करेंगे जो करना है। उस बच्ची के माँ बाप तक भी हम पहुंचेंगे, उस औरत के माँ बाप तक भी पहुंचेंगे और उसकी माँ से ये सवाल पूछेंगे कि क्या अपनी बेटी को आपने संस्कार दिया था। यही संस्कार दिया। और वो लड़का प्रेमी आशिक जो भी है इसका, वो लड़का अगर कुंवारा है तो उससे मेरा सवाल है, तुमको कुंवारी लड़की नहीं मिली थी जी? तुम शादी, उसको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। उसको सीधे केस बनता है उसके ऊपर कि शादीशुदा लड़की को बहका के, फुसला के, बहुत सारी धाराएं हैं उसके लिए। उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए। अमन जी बोले कि जब शादी किए थे 2013 में तो हम दोनों इंटरमीडिएट पास किए थे, तो मैंने अपनी बीवी को पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया, जमीन बेच के या जो भी पढ़ाया, और मैं 12 मैं कुछ नहीं किया। तो आज मेरी बीवी कहती है कि तुम कुछ। अच्छा, आपने बिहार में ये देखा होगा कि बीपीएससी का खेल इतना जबरदस्त चला ये 3-4 सालों में। ये पहला मामला नहीं आया है बीपीएससी का, हर साल 2-3 मामला आता है। मतलब जो कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होती, या अनपढ़ गंवार जाहिले रहती, सब तो ज्यादा अच्छा रहता रोटी चक्की बेलती। पढ़ लिख के तो बेहयागिरी पे ही उतर गई हैं ये लोग। अच्छा, बिल्कुल वही वाली चीजें हो रही हैं, ज्योति मौर्य वाली। आलोक को भी फर्स्ट क्लास जॉब हो गया, ज्योति मौर्य के केस में भी यही हुआ ऑलमोस्ट। आप वही केस, उस टाइप के केसेस बार बार दोहराए जाते हैं। पति पढ़ाता है लिखाता है, पति अपने आप को बेचारा बना देता है कई केसेस में कि अरे हमने ये किया, छोड़ के चली गई। अरे भैया, कहीं तो थोड़ी सी कमी तेरी भी रही होगी। अगर तुम उसको वजह भी जानना चाहिए कि कोई औरत किसी पुरुष को क्यों छोड़ती है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जिस महिला को मान सम्मान इज्जत ना मिलेगा पति से, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना। रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ, रिश्तों में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मैम, अमन जो कि पति है, उसकी उम्र 33 साल थी जब शादी हुई थी, और लड़की की उम्र 19 से 20 साल थी। ये भी एक बिग डिफरेंस है, ये भी बहुत बड़ी बात है। शादी नहीं, एज देखिए, अगर अमन की उम्र 33 साल थी और उसकी उम्र 19 साल थी, तो एक ह्यूज डिफरेंस है 10-12-15 सालों का। ठीक है, ऑब्जेक्शन करती है ना लड़की। देखिए, आप ये नहीं कह सकते, जब एक इंटर पास लड़की जब शादी होके आती है तो उसको ना तो बुद्धि होता है, ना दिमाग होता है, ना विवेक होता है उसका अपने हाथ में। शादी की उम्र जो है 24 से 25 साल, 26 साल में जब लड़कियां आती हैं तो वो मैच्योर्ड हो जाती हैं। अब जब उसका उम्र आया 25-26 साल, जब मोहब्बत करने का सही उम्र आया, तो उसने कर लिया मोहब्बत। वही होता है, कम उम्र में जो पेरेंट्स शादी करते हैं। अरे, कम उम्र में पेरेंट को बच्चों की शादी करनी ही नहीं चाहिए, बेटियों की खासकर। बहुत सारी परेशानियां बेटियों को झेलनी पड़ती। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, कुछ भी चलता रहेगा। अफेयर होना और पति को छोड़ देना और बच्चे को बेहयागिरी दिखा देना, दोनों बहुत बड़ी बात है। तुम्हें क्या लगता है कि जो पति है अमन है, उसका बयान एक वायरल हो रहा है जिसमें वो कहा था कि हम सुंदरता देख करके शादी किए थे, आज उसके लिए वही अभिशाप बन गया? बिल्कुल बन गया। एक बिहार में एक कहावत है, मैं गलत बोल रही हूँ, सोशल मीडिया पे वो नहीं बोल सकती हूँ। काली कुली राज करे, गोरी डॉट डॉट करे, ऐसे करके एक कहावत है, ठीक है ना? तो ये सही बात है कि खूबसूरत बीवियां जो हैं वो कहीं ना कहीं पति के लिए बला भी बन जाती हैं। कुछ ना होते हुए भी शक का एक कारण भी बन जाता है। कुछ ना होते हुए भी वो बहुत पिसती हैं, इधर क्यों देखा, इधर क्यों बात किया, इधर के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। सबको नहीं कह रहे, लेकिन होते हैं, ये भी केसेस होते हैं। अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाएगा, पढ़ाने से डरेगा कि नहीं डरेगा? देखिए, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, पढ़ाना चाहिए, एकदम बंद भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लड़कियां ऐसे कर रही हैं, उन्हीं लड़कियों के लिए मनोज तिवारी जी ने एक गाना गाया था। वो गाना क्या था? बबनी के लगलवा शहर के हवा, ऐसे करके कुछ गाया था, और ही पर हवा। तो खैर, एनीवे मैं नहीं बोल पाऊंगी। पत्नी बोल रही है कोर्ट में चलो हमको फ्री कर दो। अब उपाय ही नहीं है, फ्री कर भी देना चाहिए उसको, रखी कि क्या करेगा? अच्छा, बिहार सरकार को क्या सस्पेंड नहीं करना चाहिए? अरे बिल्कुल करना चाहिए भाई। अगर यही पति करता तो एलिमनी के तौर पे लड़की को पैसा देना होता, तो क्या लड़की को भी अब पैसा देना होगा अपने? अगर हमारी तरह महिलाएं जो निष्पक्ष बात करती हैं और न्याय भी दिलाते हैं उसी पेज पे, तो डेफिनेटली जो पत्नी सशक्त है, जो पत्नी कमासुत है, उसको कोई एलुमिनी नहीं मिलना चाहिए पति के तरफ से। और पति अगर बेरोजगार है तो पत्नी को एलुमिनी देना चाहिए। ऐसा भी कानून अब लाना पड़ेगा। अच्छा, वो बच्चा अपने पिता के साथ रहेगा, वो क्या सोचेगा? माँ शब्द से तो उसको घृणा हो गया, एकदम हो गया होगा उसको। उसके दिमाग, उसका पूरा बचपन उसने खत्म कर दिया। आप समझ रहे हैं?
उस 10 साल के बच्चे का बचपन खत्म हो गया, वो ये वीडियोस देख रहा होगा, वो तमाशा देख रहा होगा, क्या पूरी जिंदगी वो भूल पाएगा इस चीज को? कभी नहीं भूल पाएगा भाई। आप लोग, ये जो एज होता है ना टीनेज, बिल्कुल छोटा वाला 8 साल से 12 साल की उम्र में बच्चों के मस्तिष्क में जो बातें बैठ जाती है ना, वो बुढ़ापे तक नहीं निकलती हैं। जहर कर दिया उसने अपने बच्चे को। बच्चे का एक बयान वायरल हो रहा है, लोग, बच्चा कह रहा है कि माँ गंदी है, हम उनके पास नहीं जाएंगे। वो अंकल जब वहां पे जब अपने मम्मी के साथ रहता था तो उस घर पर भी आती थी, ऐसा बच्चे का बयान है। बिल्कुल सही बात है, वो बच्चा कभी नहीं भूल पाएगा उस औरत को ना। मतलब क्या ही किया जाए भाई, तेरे को जो करना था कर लेती, बच्चे को कम से कम इस गंदगी से हटा के रखती। बच्चे को क्यों ये सब चीजों में लाना? उस बच्चे की जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। रियली ऐसी औरतों को ना सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। जो बच्चों के साथ गलत करते हैं ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। पति पत्नी का झगड़ा लड़ाई है, ब्ला ब्ला, ये सब चलता है, लेकिन बच्चे के साथ गलत जो माँ करती है ना, उसको तो रियली इच्छा होती है कि दौड़ा के मारे। तो मैम अब क्या होगा उसके, क्या नौकरी उनकी जाएगी या क्या कुछ होगा? बिल्कुल जाना चाहिए। उनके पति को बोलिए हमारे पास आए, यहाँ से हम लोग जाएंगे स्कूल में, बोलेंगे तत्कालीन व्यवस्था से इस औरत को सस्पेंड कीजिए, बिल्कुल सस्पेंड कराएंगे।